संगत जी, जो आपकी शादी होती है, जैसे मेरे कोई भाई की शादी होती है या मेरी कोई बहन की शादी होती है, क्या ये एक प्रेम का बंधन है या फिर हमारे कर्मों का बंधन है? सारी उम्र हम कैसे एक ही इंसान के साथ बंधे रहते हैं? आपने देखा होगा कई बहनें ऐसी होती है जिनकी जो पति की फैमिली होती है उनको बड़ा ही परेशान करती है, लेकिन वह बहनें फिर भी वहीं पर रहती है। कोई भाई ऐसे होते हैं जिनकी पत्नियां बड़ा ही उनको तंग परेशान करती है, लेकिन वह भाई तब भी सारा कुछ सह लेते हैं और उसको अपने साथ ही रखते हैं, अपनी यानी कि वाइफ को। आखिर ये क्या सिलसिला है? ये प्रेम का सिलसिला है या हमारे कर्मों का सिलसिला है? तो संगत जी, हम आज के इस सत्संग में आपके साथ सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो संगत जी, आज है 8 जून 2026 और संगत जी, इस चैनल का नाम है गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का सत्संग सुन रहे हो। कई दफा आपने देखा होगा अपनी गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों की तरफ जिनकी घर पर बहुत ही ज्यादा क्लेश रहता है, बनती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सदियां बीत गई, रहते फिर भी एक साथ है। सदियां बीत गई लेकिन रहते अभी भी बिल्कुल एकदम साथ है। अब संगत जी, अगर हम इस शादी को प्रेम की नजर से देखें तो ये संगत जी ऐसे है, अगर आपको कोई बहन पसंद ही ना आए, अगर मेरी बहन को कोई लड़का पसंद ही ना आए, फिर वो शादी कैसे करेगी? शादी तभी करेगी ना अगर कोई पसंद आएगा। तो शादी इसीलिए होती ना कि हमें वो चलो ठीक लग रहा है तो हम इसके साथ शादी कर सकते हैं। शादी का मतलब है अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ हम बिताने के लिए तैयार है। अब संगत जी, जो लड़का होता है वो लड़की में देखता है कि लड़की थोड़ी अच्छी हो, घरेलू हो, घर का काम करने वाली हो, सुंदर हो। लड़की देखती है लड़का थोड़ा अच्छा हो, नेचर का बढ़िया हो, मेरा ध्यान रखने वाला हो। अब दोनों का जब मैच हो जाता है तो इनकी संगत जी क्या होता है? शादी हो जाती है। अब कईयों के मैंने देखा है शादी के 1 मंथ बाद ही लड़का लड़की को छोड़ देता है, लड़की लड़के को छोड़ देती है। अब वो जो प्रेम हुआ था वो कहां गया फिर? अगर हमें ऐसा लगता है ना कि ये शादी का जो बंधन है ये एक प्रेम का बंधन है, तो फिर संगत जी अभी 1 मंथ हुआ शादी को, अभी 2 मंथ या 3 मंथ हुए शादी को, लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया। अगर प्रेम था, छोड़ा क्यों? प्रेम था, क्यों छोड़ा? ये संगत जी सारा ही कुछ हमारे कर्मों के कारण है। हमारा ना जो पिछला जन्म था, हमारा कोई पिछला जन्म होता है, जिस जन्म में हमारे कर्म अपनी वाइफ के साथ इतने के बनते हैं कि कई दफा ऐसे हो जाता है कि उस वाइफ को सारी उम्र ही साथ रहना पड़ता है, पूरी लाइफ ही, पूरी जिंदगी ही। आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई ऐसी बहनें भी होती है
जिनके पति बड़ा तंग करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन रहती वह फिर भी उनके साथ ही है। क्यों रहती है? क्योंकि कर्म है उसके साथ, कर्म है उसके साथ, इसीलिए उसको रहना पड़ेगा। और कुछ बहनें ऐसी होती है, अभी 1 मंथ ही होता है शादी को, वापस चले जाती है अपने घर पर, सारा कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाती है वापस। ये संगत जी उसके सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के कर्म थे, 1 मंथ के कर्म थे उसके साथ। वह जैसे ही कंप्लीट हुए, कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ कि वो लड़का अपने राह पर चल गया, लड़की अपने राह पर चले गई। ये संगत जी सारा जितना भी सिलसिला है, जितना भी शादी का, जहाँ हमारे घर पर बच्चे होते हैं, बच्चों का, जहाँ कोई और मान लो जैसे भी, ये सारे का सारा ही संगत जी सिलसिला है हमारे कर्मों का, हमारे कर्मों का सिलसिला है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि मैं जो प्रेम करता हूँ मैं बड़ा ज्यादा अपनी वाइफ से करता हूँ, तो ये संगत जी तब तक है जब तक आपके कर्म है, ये ना तब तक है सिर्फ जब तक आपके कर्म है। जैसे ही कर्म खत्म होंगे, कौन वाइफ कौन पति, कौन वाइफ कौन पति, ये सारा सिलसिला ही संगत जी कर्मों का है। हमारे कर्मों के कारण ही हमारी शादी होती है, नहीं तो हमें कोई लड़का कोई लड़की, हमने देखो आप सोच कर देखो, आपकी जब शादी होनी थी ना, जब लड़के देखने शुरू किए थे, लड़कियां देखनी शुरू की थी, आपने कम से कम 5-10 लड़के ने लड़कियों को देखा होगा, और लड़की है जो लड़की ने लड़कों को देखा होगा, 5 से 10 है ना, देखा होगा। कहीं पे भी आपकी सेटिंग नहीं बनती, लेकिन कोई एक ऐसा जिसको देखते ही ऐसे लगता है, जिसको ना देखते ही ऐसे लगने लगता है कि हाँ ये हमारे लिए परफेक्ट है। अब ये कैसे हो गया एकदम से? पहले हमने कितने लड़के देखे, कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, आज लड़का देखा एकदम से पसंद आ गया। ये आपके ना उसके साथ कर्म थे, आपके उसके साथ कर्म थे, इसीलिए ऐसा हुआ। जी मैं आज क्यों ऐसा सत्संग कर रहा हूँ शादी के लिए? क्योंकि हमारी ना कोई बहन है, हमारी कोई बहन है, उस बहन के दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है, इतना कुछ चलता रहता है शादी को लेकर। अभी शादी नहीं हुई उसकी, शादी नहीं हुई उसकी, लेकिन दिमाग में बड़ा कुछ चलता रहता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो उस बहन को तो समझ आएगी, लेकिन बाकी भी जितनी संगत है सबको समझ आ जाएगी, जितनी भी संगत है सबको समझ आ जाएगी कि ये शादी क्या है, ये प्रेम है या फिर कुछ और है। आपने देखा होगा, मैंने खुद संगत जी देखा है कि एक फैमिली होती है, उस फैमिली में लड़का और लड़की जो होती है, एक लड़का होता है जिसको बहुत कुछ मिल जाता है, एक लड़की होती है जिसको बहुत कुछ मिल जाता है, दूसरा लड़का होता है उसको कुछ नहीं मिलता, लड़की भी बहुत गरीब घर पर शादी हो जाती है। ये क्या होता है सारा सिस्टम? ये संगत जी कर्मों का सारा कुछ लेन देन होता है, हमें इसके ऊपर नहीं जाना, हमें जो हमारा असल है हमें उसके ऊपर जाना है। हमारा असल क्या है, हमारा सच क्या है? हमारा सच, हमारा असल है संगत जी हमारे भीतर। जब आप अपने भीतर चले जाओगे ना, आपको संगत जी पूरी तरह एहसास हो जाएगा कि यार भगवान तो मेरे साथ घूम रहा है, मैं फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूं? अपने खाने पीने की टेंशन, अपने रहने की टेंशन, अपने बच्चों की टेंशन, अपनी वाइफ की टेंशन, अपने माँ बाप की टेंशन, इतनी सारी टेंशनें मैंने अपने दिमाग के ऊपर ले रखी है, लेकिन ये सारा कुछ तो वो भगवान चला रहा है। जब हमें ये बात की संगत जी समझ आएगी ना, फिर संगत जी हम बिना किसी टेंशन, बिना किसी डिप्रेशन, बिना किसी सोच के बड़ी आसानी से अपनी जो जिंदगी है ना, इसको संगत जी जी सकेंगे। हमें करना क्या है? हमें जो परमात्मा ने नाम दिया है ना, हमें जो उस परमात्मा ने नाम दिया है, हमें हर समय संगत जी उसका सिमरन करते रहना है। आपका दिन, आपकी रात कैसे निकल गई आपको खुद पता नहीं चलेगा। जब आप दिन रात सिमरन करना शुरू कर दोगे, सिमरन की ताकत बहुत बड़ी होती है।
सिमरन संगत जी एक ऐसी चीज है, आप जब भी करना शुरू करोगे ना, चाहे आपके मन के अंदर जितनी मर्जी कोई ऐसे कोई घटिया ख्याल चल रहे हो, उसी उसी टाइम उसी टाइम आपका जो ध्यान है ना, वो आपके गुरु की तरफ ले जाता है, जो सिमरन होता है। मेरे को कल संडे था, तो मेरे को ना वहां पे कोई लड़का था, सेंटर पे मिला, कहीं गया था मैं सेंटर में, वहां पे मिला मेरे को मिला और मेरे को कहने लगा, मैं ना आपकी जो आप सत्संग डालते हो, जो आप समझाते हो, मैं सारे सुनता हूँ। मैंने कहा बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। कहता मेरी कोई कहता मेरी ना कोई बात नहीं बनती, अब मेरे को बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा चलो जरूर आपके साथ मिलेंगे, जरूर आपके साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी है हमें उसको समझना है। तो उसकी सेवा थी, मेरी भी सेवा थी, तो मैंने उसको कहा जो आपकी ड्यूटी है आप कंप्लीट करो, जो मेरी ड्यूटी है मैं कंप्लीट करूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको मिले बिना नहीं जाऊंगा। वो फिर कहता ठीक है, जब भी हमारी सेवा खत्म होगी हम आपके पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा जरूर 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 आना। तो शाम को जब सेवा खत्म हो गई तो वो आया मेरे पास, मैं भी उनके पास बैठा। तो अकेले ही ना बैठे, कहीं एकदम से शांति थी वहां पर, बातें चल रही है। बातें चलते चलते मैंने सारी बातें उसकी सुनी। उसने अपनी सारी बात संगत जी मुझे बताई, लड़के ने, कि शादी हो चुकी थी उसकी। कहता कि इस टाइम मैंने नाम लिया था, इस टाइम मेरी शादी हुई थी, फिर बच्चे हुए थे, ऐसा वैसा सारा कुछ मेरे को ना उसने बड़ा डिटेल में बताया। बड़ा अच्छा था लड़का, बड़े अच्छे घर से था। तो उसके बाद मेरे को कहने लगा, मैंने कहा जो असल बात है वो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। कहता मुझे दर्शन चाहिए अपने भीतर से। कहता मुझे ना अपने भीतर से दर्शन चाहिए, वह हो नहीं रहे, अब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भजन और सिमरन, भजन और सिमरन कितना करते हो। मैंने कहा गुरु के घर पर बैठे हो, मेरे साथ झूठ मत बोलना, ठीक है, झूठ बोलोगे तो बहुत गलत बात होगी, सच सच बताना मेरे को। मेरे को कहने लगा कभी कभार बैठता हूं। जो इंसान संगत जी आपको कोई भी काम होता है ना, जब उसकी जुबान से निकलता है ना कभी कभार करता हूं, कभी कभार का मतलब होता है वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए ना थोड़ा बहुत वो बता रहा है कि करता हूं, लेकिन वो करता बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मान लो कोई भी आपके पास है, ठीक है, अगर आप उसके साथ बैठे हो, उसको पूछोगे ना भजन सिमरन करते हो, अगर वह आपको बोल देता है ना हाँ कभी कभार कर लेते हैं, कभी कभार कर लेते हैं, मतलब है कभी नहीं करते। वो सिर्फ एक अपनी ना बहुत बड़ाई करने के लिए, अपनी वाह वाह करने के लिए आपके सामने ऐसे बोल रहा है, कभी कभार कर लेते हैं, वो करते कभी भी नहीं है। तो वो लड़का बोलता है कभी कभार बैठ जाता हूँ 5 मिनट 10 मिनट। मैंने कहा कभी कभार का मतलब है तुम नहीं बैठते। कहता बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं बहुत साल पहले, कहता मैं ना बहुत साल पहले बैठता था, लेकिन वह भी मैं 15 मिनट बैठता था, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने फिर बैठना बंद कर दिया, मेरा दिल नहीं करता बैठने को, फिर मैं अपनी जो फैमिली है, बीबी है, बच्चे हैं, इनमें बिजी हो गया। उसके बाद कहता मैंने ये संडे की संडे ना रविवार के दिन मैंने सेवा ले ली कि सेवा पे आया करूंगा, सेवा किया करूंगा, सत्संग सुना करूंगा साथ साथ, बस इतना ठीक है। कहता अब हम संडे को आते हैं, सेवा करते हैं, थोड़ी बहुत जितनी भी होती है, सत्संग सुनते हैं, वापस चले जाते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई अब तूने तो अपना सारा कुछ बता दिया, अब मैं तेरे को बताता हूं। मैंने कहा मान लो तुम्हारी एक उसकी बेटी थी, तुम्हारी, मैंने कहा जो बेटी है उसको तूने नर्सरी क्लास में डाल दिया पढ़ने के लिए। बोलता ठीक है। उसके बाद तूने क्या किया, उसकी जो बुक्स थी, जो किताबें होती है, वह भी उसको लाकर दे दी। बोलता ठीक है। अब मैंने बोला जो उसकी क्लास है वह अपनी क्लास में भी बैठती है। बोलता ठीक है। अब मैंने कहा जो क्लास में बैठती है तुम्हारी बच्ची, ठीक है, अब तूने क्या किया, नर्सरी क्लास में भी डाल दिया, उसकी यूनिफॉर्म भी डाल दी उसको, उसके बाद उसकी जो कापियां थी, बुक्स थी, वह भी उसको लाकर दी, सारा कुछ किया।
वो अब अपनी जो क्लास है उसमें बैठी तुम्हारी बेटी। कहता ठीक है। अब मैंने कहा वो जो टीचर है उस क्लास के, वह उसको बोल दे तूने वो बिल्कुल लास्ट में जाकर बैठ जाना है, ठीक है, जब छुट्टी होगी तुम घर चले जाना। ऐसे मैंने कहा 1 साल बाद उसको कुछ आएगा बताओ? कहता बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूछा कब उसको कब आएगा, पढ़ना कब आएगा बताओ? कहता पढ़ना तब आएगा जब वो अपनी किताबें अपने बैग से निकालेगी, जो उसके टीचर है जैसे वो उसको समझा रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं वैसे वो करेगी, फिर कहता उसको समझ आएगी, फिर वो क्या करेगी, फिर वो पढ़ेगी। जब वो पढ़ेगी 1 साल पूरा लगाएगी तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो अगली क्लास में जाएगी। ऐसे होगा ना, क्योंकि बच्चा है, जब तक अपने बैग से वो किताबें नहीं निकालेगा, जो उसका टीचर कह रहा है वो करेगा ही नहीं, वो पढ़ेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं, तो वो उसको आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा, अगली क्लास में भी नहीं जाएगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, चाहे सारी उम्र बैठा रहे। तो वो कब पढ़ेगा, कब लिखेगा? जब वो अपनी किताबें निकालेगा, टीचर का कहना मानेगा। कहता बिल्कुल ठीक कहा। तो मैंने कहा फिर तुम कैसे उम्मीद रखते हो कि तुम्हें तुम्हारा जो गुरु है, जो गुरु होता है ना उसको टीचर भी बोल सकते हैं हम, है ना? तो मैंने कहा तुमने कैसे सोच लिया मेरे भाई कि जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारा टीचर है, तुम्हारी बिना तुम्हारे बैठे, बिना तुम्हारे टाइम पूरे किए वो तुम्हें अंदर से शब्द धुन सुनाई देगा, वो तुम्हें अंदर से जो अपने दर्शन है वो कराएगा, बता मेरे को। तो उसके बाद संगत जी थोड़ा सा ना वो इमोशनल हो गया, रोने लग गया मेरे सामने ना, रोने लग गया कि कहता है भाई साहब मैं जैसे, कहता आपने समझाया ना, कभी समझाया नहीं किसी ने। कहता जैसे आपने मेरे सामने बैठकर मुझे समझाया ना, ऐसे कभी कोई समझाता तो मैं कहता रोज बैठता। अब लेकिन कहता आपने समझाया है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मुझे बड़ा प्यारा लगा। वो थोड़ा इमोशनल भी हो गया, रोने भी लग गया। अब कहता मैं जैसे बच्चा अपनी क्लास को पूरा समय देता है ना, वैसे ही मैं अपना समय पूरा अपने उस टीचर को, अपने गुरु को दूंगा। मैंने कहा जैसे बच्चा अपनी क्लास में पूरा प्रॉपर टाइम देता है, अपने टीचर के कहने पे चलता है। देखो बच्चे को ना एक डर होता है कि भाई जो मेरा टीचर है, जो उसने मुझे बोला है, अगर मैं वह वन नहीं करूंगा तो फिर वो मुझे अच्छे से, जैसे होता ना कि बच्चे कई अपने घर पर आते हैं, घर पर आने के बाद भी ना जिनको टीचर का डर होता है वो बोलते हैं मैंने काम करना है, मैंने स्कूल का काम करना है। जिनको डर नहीं ना होता वो तो टीचर का नाम तक नहीं लेते कि मुझे क्या है, देखेंगे जब फ्री होंगे कर लेंगे, नहीं करेंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे स्कूल में। लेकिन जिसको डर होता है, प्यार होता है, वो करता है। उसी प्रकार हमें अपने गुरु का, हमारा गुरु हमारा टीचर है संजय जी, ये रूहानियत का टीचर है। हर एक काम में आपको टीचर चाहिए होता है ना, स्कूल में जाते वहां टीचर चाहिए होता है, कोई काम सीखते वहां टीचर चाहिए होता है, शादी के लिए जाते हैं वहां टीचर चाहिए होता है, कौन सी लड़की कौन सा लड़का कौन से अच्छे हैं, है ना? ऐसे ही हमें जब रूहानियत के रास्ते पर चलना है तब भी हमें एक टीचर चाहिए होता है जो हमें अच्छे से समझाए। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ जो भी है, जैसे भी बीत चुकी उसको छोड़ो, फिर जो हमारा वो टीचर कहता है वैसे ही हमें करना चाहिए। जैसे बाबा जी कहते हैं ना संगत जी, वैसे ही करना चाहिए, फिर सारा कुछ ही होगा, सारा कुछ ही होगा और अच्छा होगा। कभी भी आपका गुरु आपका बुरा नहीं सोचता। माँ बाप होते हैं ना जो बच्चों का बुरा नहीं सोचते, लेकिन अगर बच्चे डिसिप्लिन पर चले तो माँ बाप और ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन पे ना भी चले तब भी माँ बाप बड़ा प्रेम करते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो माँ बाप होते हैं ना जो, वो बच्चे की इसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, ऐसे इसी उड़ीक में रहते हैं और एक ना एक दिन चले जाते हैं। उसी प्रकार संगत जी हमारा गुरु होता है, हमारा गुरु भी इसी उम्मीद के ऊपर होता है कि इसको नामदान दे दिया है जी, आज ठीक हो जाएगा, आज बैठेगा, कल ठीक हो जाएगा, कल बैठेगा, परसों ठीक हो जाएगा, परसों बैठेगा। लेकिन हम नहीं बैठते, हम इतने ढीठ हो चुके हैं, हम बैठते ही नहीं है संगत जी। गर्मियों में बोल देते हैं गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तोबा तोबा तोबा, इतनी गर्मी है कैसे बैठेंगे, वाह 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 इतनी गर्मी। सर्दियों में बोल देते हैं यार इतनी सर्दी है, बैठे तो बैठे ही कैसे, इतनी सर्दी है बैठे तो बैठे ही कैसे।
संगत जी बैठना है, जिनको बैठना होता है ना वो नहीं देखते गर्मी सर्दी क्या है, वो बैठते हैं। मेरे दो अंकल जी हैं, वो क्या करते हैं, उनकी ना सेवा खेतों में लगी होती है। एक दफा देखा मैंने, दो अंकल जी है, उनकी खेतों में सेवा लग गई। खेतों में सेवा लग गई, ऊपर से पूरी धूप, ऐसे ही जैसे अभी गर्मियां चल रही है ऐसे ही गर्मियां, तो सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते क्या हुआ, जो सेवा थी वह समाप्त हो चुकी। अब सेवा जैसे समाप्त हुई ना, वो जो अंकल जी थे दो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्यों ना थोड़ा गुरु की याद से जुड़े हुए हैं। जब सेवा करते हैं ना हम, हमारा मन थोड़ा ख्याल ना हमारा गुरु की तरफ जुड़ा होता है। कहता मन ख्याल गुरु की तरफ जुड़ा हुआ है, क्यों ना थोड़ा बैठा जाए भजन और सिमरन पर। तो वो ना भजन और सिमरन पर बैठ गए, खेतों में धूप में भजन सिमरन पर बैठ गए। ठीक है, हुआ क्या संगत जी, कम से कम उन्होंने बताया कि 4 घंटे का हमें नहीं पता चला। कहते 4 घंटे हमारे ऐसे बीते जैसे 5 मिनट बीते हैं। खुद मेरे को उन्होंने बताया 4 घंटे कहते हमारे ऐसे बीते जैसे ना कि 5 मिनट होते ऐसे। वह भी कहते 4 घंटे बाद हमें कोई बुजुर्ग कहते हमारे और कोई पास आए, पास आने के बाद वो हमें कहने लगे कि क्या हो गया, इतनी गर्मी में बैठ गए हो, उधर शाम में चले जाओ, वहां बैठ जाओ। कहता बुजुर्ग थे कोई, वो हमें ऐसे उठाकर चले गए। बुजुर्ग थे मीन्स की बाबा जी ही उनको उठाने के लिए आए होंगे। तो ऐसे संगत जी हमें अपना भजन सिमरन कंप्लीट करना चाहिए। कभी भी इस चीज को मना नहीं करना चाहिए कि कल कर लूंगा, रात को कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, दोपहर को कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, सर्दियां हैं गर्मियों में किया करूंगा, गर्मियां हैं सर्दियों में किया करूंगा। ऐसे मत करो, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे, ऐसा मत करो। अपने गुरु को याद करो, गुरु को याद करो, गुरु ही आपका साथ देगा। और कोई इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी साथ देने वाली है। माँ बाप है आपके, ठीक है, जो माँ बाप है वो आपका साथ देंगे, लेकिन एक टाइम है उनका साथ देने का। वाइफ है वो साथ देगी, लेकिन उसका एक टाइम है। बच्चे हैं टाइम साथ देंगे, लेकिन एक टाइम है। मीन्स की एक टाइम है, टाइम टेबल सेट है कि इतने कर्म आपके उनके साथ जुड़े हैं। बाद में जैसे ही कर्म खत्म होंगे वो आपका साथ देना बिल्कुल बंद कर देंगे। जैसे ही कर्म खत्म होंगे ना, चाहे माँ बाप है, चाहे कोई भाई है, चाहे बच्चे हैं, एक कर्मों का सिलसिला है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसके साथ जैसे ही हमारे कर्म खत्म होते हैं वह इंसान परमात्मा हमसे दूर कर देता है, वह इंसान परमात्मा हमसे अपने आप ही दूर कर देता है। क्योंकि कर्मों का जो सब हिसाब है, जब तक कर्म है तब तक हमें वह इंसान अच्छा लगता है। जैसे कर्म खत्म वैसे ही वह इंसान ऐसा लगने लगता है कि छोड़ यार, इसको क्या बुलाना है। तो हमें उस परमात्मा की याद में बैठना है और रोज बैठना है। ठीक है जी, तो चलिए आज का सत्संग इतना ही करेंगे। कल फिर से एक नया सत्संग लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक संगत जी आप जो संगत के सवाल जवाब है वो सुनकर जाना, मैं सवाल निकालता हूं। आप तब तक इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, हाइप कर दे, शेयर कर दे। जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हैं, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर पर जरूर देंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला सवाल कहते हैं, भाई जी मैं सविता फ्रॉम दिल्ली से। भाई जी मैं रोज कमेंट करती हूँ और रोज सत्संग भी सुनती हूँ। भाई जी सिमरन का टाइम पूरा नहीं हो पाता, पर भजन पर जंगूर की आवाज और सुनाटे की आवाज सुनाई देती है। बड़ी प्यारी बात है जी, ये आवाज हमारे भीतर से जब आनी शुरू होती है ना, इसको ऐसे है कि इसके अंदर लीन होना शुरू हो जाओ। जैसे होता है ना, हमें कोई गाना कोई सॉन्ग बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, हम ना उस सॉन्ग के बीच में डूब जाते हैं। ये आवाज इस प्रकार होती है कि मान लो आप किसी थिएटर पर गए हो मूवी देखने के लिए, मान लो आप ना किसी थिएटर पर गए हो मूवी देखने के लिए। जैसे मूवी स्टार्ट हुई, ठीक है, लाइट ऑफ हो गई, अब आपके सामने बिल्कुल पर्दा है, वहां पर ना स्क्रीन पर मूवी चल रही है। अब जो मूवी चल रही है ना, जो मूवी आपकी चल रही है, आपने ना सारा कुछ ही अपना छोड़ छाड़ कर उस मूवी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया।
ऐसे होता है ना, हम सारा कुछ भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। उसी प्रकार ना हमें सारा कुछ बोल के उस आवाज के बीच में एकदम से अपना ख्याल अपना ध्यान लगाना चाहिए। बाकी सिमरन का समय थोड़ा सा अगर रह जाता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5-5 मिनट करके ना सिमरन का समय पूरा करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं सारी संगत। अच्छा वेद जी, मैं सुशीला उत्तराखंड से। वेद जी, मैंने एक आपका सत्संग सुना कल की, सूरत कैसे चढ़ती है, लेकिन वेद जी समझ नहीं आया कि आपने राइट और लेफ्ट के बारे में बताया था कि जब मैं नाम दान लेने गई थी तो मुझे बताया गया था कि दया 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 कान से थोड़ा खुला रखना है, थोड़ा खुला रखना है, और बायां बायां कान बंद रखना है। दायां कान थोड़ा खुला रखना है, बायां कान थोड़ा बंद रखना है। प्लीज मुझे बताना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सॉरी, नाम दान गलती हो गई। पता क्या बात है मेरी बहन, जो हमें जो बताया गया था ना, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताता हूं। अभी जब हम भजन के लिए बैठते हैं, अगर हम अपने दोनों अंगूठों के साथ अपने दोनों कानों को बंद कर लेंगे, दोनों अंगूठों के साथ अपने अगर दोनों कानों को बंद कर लेंगे ना, अपना देखो हमने मुंह भी बंद कर लिया, कान भी बंद कर लिए। अब होगा क्या, हमारे अंदर ना एक अपने आप ही गूंज सी एक आवाज सी बन जाती है जब हम दोनों कान बंद करते हैं। जब दोनों कान बंद करते हैं ना, हमारे अंदर ना अपने आप एक हवा सी बन जाती है, हवा सी बन जाती है। वो हवा की ना कोई आवाज सी बन जाती है, कोई हवा की उसकी आवाज सी बन जाती है। अगर हम थोड़ा सा कान अपना ढीला रखें, थोड़ा सा कान ना अपना ढीला रखे, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे अंदर हवा बनती है ना, ताकि वो हवा ना बने, इसीलिए हमें वहां पर बोला गया था थोड़ा सा कान अपना ढीला रखो। ढीला रखने से क्या होगा, आपके अंदर वो हवा नहीं बनेगी। जब हवा नहीं बनेगी ना, उसके साथ क्या होगा, जो असली वो परमात्मा के घर से आवाज आती है, फिर वो आपको आवाज सुनेगी। लेकिन आप दोनों कान अगर जोर से बंद कर लोगे, फिर आपके अंदर ना आपके थोड़ी हवा सी बन जाएगी, फिर वह हवा क्या करेगी, गूंजने लगेगी आपके भीतर। आप उसको ही शब्द धुन समझ लोगे। लेकिन इसीलिए बोला गया था थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ढीला रखे ना, जहां से हमारी हवा क्रॉस हो सके, बिल्कुल माइनर सा, इसीलिए रखा बोला गया था। बाकी आप थोड़ा सा जैसे बोला गया था ना, जैसे समझाया गया था, कंफ्यूज नहीं होना मेरी बहन, आपको वैसे ही करना है जैसे बताया गया था। अगला जो सवाल है, कहते मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी का है, ये हिमाचल प्रदेश कुल्लू से है। वीर जी, मेरे मन बच्चों की तरह है। कहते हैं मेरा मन वीर जी बच्चों की तरह है, मैं जल्दी ही रो जाती हूँ, जल्दी मान भी जाती हूँ, रूठ भी जाती हूँ। आपका सत्संग मेरे साथ ही बन गया, आपका सत्संग नहीं डालते हो तो मेरा पूरा सत्संग सुन लिया करती हूँ, पुराना सत्संग सुन लिया करती हूँ। कहते हैं मेरा मन बच्चों की तरह है, जल्दी रूठ भी जाता है, जल्दी मान भी जाता है। जब आप सत्संग नहीं डालते हो तब मैं आपका पुराना सत्संग सुन लेती हूँ। कोई बात नहीं दुर्गा देवी जी, सत्संग कई दफा क्या होता है कि बहुत ही कम लोग सुनते हैं। जब बड़े कम लोग सुनते हैं ना, फिर हम एक दिन की ब्रेक ले लेते हैं कि पहले थोड़ा बिजी जो होंगे भाई बहन थोड़ा फ्री हो जाएं, फिर हम डालेंगे, इसीलिए हम उस दिन फिर डालते नहीं है। अगला कमेंट मेरी प्यारी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। भाई जी 5 तारीख का सत्संग तो पूरा सुन लिया था, बहुत ही अच्छा था, कमेंट करने का टाइम ही नहीं लगा, याद नहीं रहा क्योंकि शादी का काम ही। कोई बात नहीं बहन,
बस सत्संग सुन लिया आपने, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई बात नहीं, मालिक सदा ही साथ है, टेंशन नहीं लेनी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी भाई जी, मैं सोनी यूपी से, मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग रोज लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। मैं अब ठीक हूँ बाबा जी की दया से। पहले बीमार थी, बाद में बाइक से गिर गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ मुझे बताया था आपने, मेरा सिमरन नहीं हो पा रहा तो हो रहा, अब करने लगी हूँ, अब ठीक हूँ। कोई बात नहीं मेरी बहन, हमें इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये सोनी जी है यूपी से। आप देखो, अपने आप को ना महसूस करने की कोशिश करो, अपने आप को महसूस करने की कोशिश करो। हम कौन है, हम आए हैं तो क्या करने आए हैं। ये सारा कुछ जो संसार चला रहा है, ये कौन चला रहा है। कोई तो ताकत होगी, कोई तो शक्ति होगी। अगर एक स्कूल को चलाना हो, अगर एक कॉलेज को चलाना हो, उसके लिए कितना स्टाफ चाहिए होता है ना, फिर चलता है। लेकिन ये जो सारा जिसने बनाया दुनिया को, वो चला रहा है, वो कितना बड़ा होगा, है ना, कितना सुंदर होगा, कितना प्यारा होगा। जो इतने प्यारे प्यारे लोग बना देता है। कई दफा आपने देखा होगा, कोई ऐसी बहन होती है, ऐसे नहीं कि गलत निगाह से ही, ऐसे ही कोई ऐसी बहन होती है जिसकी जो सुंदरता होती है इतनी प्यारी होती है, दिल करता उसको देखे। कोई ऐसे भाई होते हैं जिसकी सुंदरता ऐसी होती है, दिल करता उसको देखे। बच्चे ऐसे होते हैं, दिल करता है इनके साथ साथ ही चलना शुरू कर दे, इतने प्यारे होते हैं। जो इन सबको बना रहा है, उसका कितना ज्यादा नूर होगा, उसका कितना ज्यादा प्रकाश होगा, है ना। क्या बात है। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं आपका मुझे मोटिवेट, कहते हैं आप ना, कुछ इन्होंने वर्ड ऐसे लिखे जो हम नहीं बोल सकते कि मोटिवेट। कहते हैं आपका सत्संग मुझे मोटिवेट देता है, सिमरन करने के बाद पर सिमरन नहीं लगता तो बहुत ना लगता है, तो क्या करे। जिनका थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया, थोड़ा कमेंट ना क्लियर से लिखना कि आपने क्या पूछा है, ठीक है जी। अगला कमेंट में मीनाक्षी जी का है। कहते हैं थैंक्स भाई जी, बड़े अच्छे से समझाने के लिए शुक्र है, बाबा जी का भी शुक्र है। मीनाक्षी जी, आज का सत्संग में सही बोला बेटी आपने, धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुमन जम्मू से, आपकी बहन, सत्संग तो मैं रोज सुनती हूँ लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं कर पा रही हूँ। देखो पता क्या बात है, आप जो सत्संग रोज सुनते हो, किस लिए सुनते हो, इसीलिए सुनते हो ना क्योंकि आपके अंदर वो ताकत जो बैठी है ना, वो ताकत आपको सत्संग सुनने के लिए मजबूर करती है कि सत्संग सुनो। सत्संग क्यों सुनने के लिए मजबूर करती है, ताकि आप अपना असली काम करो जो भजन का है, सिमरन का है ना। तो इसीलिए मेरी बहन भजन सिमरन करो, वही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अगला कमेंट है आपका, सत्संग बहुत अच्छा होता है, डेली सुनती हूँ पर कमेंट नहीं कर पाती हूँ। मेरा सवाल है कि जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हिलती है, एक जगह नहीं टिकती। बहुत कोशिश करती हूँ, जितना टाइम बैठती हूँ हिलती रहती हूँ। ये कब तक चलेगा वीर जी। देखो पता क्या बात है, थोड़ा जैसे आपने बोला ना आपकी बॉडी हिलती रहती है, एक तो हिलनी ऐसी होती है कि हम ना जब बैठे हैं कि अपने आप ही वाइब्रेशन नहीं होती, जैसे जैसे शरीर कांपता है, एक वैसे हिलना होता है। एक हिलना होता है, हमारी कंडीशन होती है ना बैठने की, कभी चौंकड़ी मार ली, कभी एक लात उधर कर ली, कभी एक लात उधर कर ली, कभी हाथ चेंज कर लिए। तो ये आप क्लियर करना कि अब कैसे, मीन्स की कैसे हिलते रहते हो, वाइब्रेशन होती है, या फिर जैसे मैंने बताया कि कभी अपनी एक पाँव किधर कर लिया, कभी एक पाँव किधर कर लिया।
अगला जो कमेंट है गुरमीत कौर जी, मेरी बहन है पटियाला से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी बाबा जी से सुबह सबसे पहले मैं विनती करती हूँ कि मेरे वीर जी की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। पवित्र कौर जी, मैं आपकी बहन सुरिंद्रा कौर, मैं बंदरपुरा करनाल से। कहते हैं कि भजन सुपर सुपर थैंक्स सत्संग के लिए। जो सुरिंद्रा जी है, सुरिंद्रा कौर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी मैं सोनीपत से आकाश, सत्संग कम होता है लेकिन बाबा जी की याद आ जाती है। कहते हैं कि मैं आकाश हूँ, सत्संग सोनीपत से। सत्संग तो कम ही होता है लेकिन बाबा जी की याद आ जाती है। बाबा जी की याद आ जाती है, ये बहुत प्यारी बात है। हमें अपनी जो असली याद है ना, हम देखो दोस्तों को याद करते हैं, अपने काम को याद करते हैं, जो हम कोई काम करते हैं, अपना कोई भी घर का कोई काम हो गया, कोई कुछ, उसको याद करते हैं, लेकिन जो असली चीज है ना उसको याद ही नहीं करते। तो हमें बाबा जी को याद करना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, सुनकर बहुत आनंद आता है, बाबा जी आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहन रीटा भाटिया अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूनम जी अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी मैं परमजीत कौर, मेरे 4 कमेंट पढ़ना जरूर, कल मैंने सत्संग सुना था। तो ठीक है जी, देखते हैं क्या कमेंट किए हैं परमजीत कौर जी ने। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। मेरे 4 कमेंट सारे पढ़ना है वीर जी, थैंक्स करती हूँ। वीर जी आपकी बहन परमजीत कौर, घर में तो हर रोज ही दुआ करती हूँ कि आपके लिए। आज डेरे गई थी तो आज भी आपकी दुआ की है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी आपकी बहन बाबा जी से आज फिर दुआ की, बाबा जी आपने मेरे प्यारे बेटे की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर दो, आपका बहुत अच्छा बेटा है। बाबा जी बहुत प्यारे हैं वीर जी, तो मेरी आज डेरे में दुआ की, बहुत बहुत धन्यवाद जी कि मेरी जितनी बहनें हैं मेरे लिए दुआ करती है, तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अपनी सभी बहनों का। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है जे विद्या अरोड़ा जी है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है, परमात्मा भी हमें याद करता है तो हमारा भी रोना निकल जाता है। थैंक यू सो मच। तो पता क्या बात है विद्या अरोड़ा जी, कई बार आपने महसूस किया होगा इस दुनिया में किसी को याद करते हैं ना, वह इंसान भी हमें याद कर रहा होता है। फिर होता क्या है, जहां तो हम उसको कॉल कर लेते हैं, जहां वो हमें कॉल कर लेता है। फिर जैसे ही हमारी बात शुरू होती है, सबसे पहले जहां तो हम उसको कहते हैं मैं तुझे ही कॉल करने लगा था, जहां वह इंसान हमें कह देता है मैं तुझे तो आपको ही कॉल करने लगा था। ऐसे सोचा मैंने, काफी दिनों से बात नहीं हुई। जे क्या है, जे ना कनेक्ट हो जाता है, हम ना कनेक्ट हो जाते हैं जिसको भी याद करते हैं। तो इसीलिए हम जैसे बाबा जी को याद करते हैं, वह भी हमें याद करते हैं। हम एक तो हम याद उसको करते हैं मालिक को, लेकिन जो मालिक याद करता है फिर ना अपने आप ही हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हमें ना, ऐसे एकदम से कंबनी सी नहीं आती, छोड़ी एकदम से 1 या 2 सेकंड के लिए कंबनी सी आती है, ऐसे भी होता है, झटका सा लगता है। आज का सत्संग बहुत प्यारा प्यारा सी, तो सानू याद करते हैं, सुन के अच्छा लगा। कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था, बाबा जी हमें याद करते हैं, हमें सुनकर अच्छा लगा। तो ये सुरिंदर कौर जी होशियारपुर से। वे जी हाइप की ऑप्शन सिर्फ 3 टाइम ही होता है, 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, 3 दफा ही हम हाइप की ऑप्शन होती है, इसको कर सकते हैं। चलो जितना भी होता है आप हाइप कर दिया करो, लाइक तो कर ही सकते हैं ना, तो लाइक तो कर दो, लाइक रोज किया करो, ठीक है। और कमेंट भी रोज किया करो, जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, कमेंट रोज किया करो। देखो मैं आपका भाई हूं, मैं ना आपका सबका भाई हूं, मैं आप ही के लिए सत्संग करता हूं, मैं आपका भाई हूं, आप ही के लिए सत्संग करता हूं। सत्संग करने का मकसद क्या है मेरी बहन, मेरे भाई? सत्संग करने का मकसद है जो मेरी बहनें
नहीं जा सकती डेरे। उनके जो फैमिली मेंबर है उनको नहीं जाने देते, ताकि वो मेरी बातें सुनकर अपने घर पर बैठ के अपने मोबाइल में उस मालिक का सत्संग सुने और अपने असली मकसद को पहचाने। असली मकसद क्या है? भजन और सिमरन का, मेडिटेशन का, है ना। इसीलिए मैं रोज आपके लिए सारी रात सत्संग करता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ। भाई अपने अंदर उस परमात्मा को देखने की कोशिश करो। जी आंखें हैं बाहर के लिए, जी आंखें नहीं देख सकती, जी आंखें दिए ही आपको बाहर के लिए। जो कान है बाहर की आवाजें हैं वो सुनने के लिए। जो मुंह है बाहर की तरफ बोलता है। इसको मुंह को बंद करो, मन से बोलना शुरू करो। मन से क्या बोलना है? केवल उसका नाम जो आपको मिला है। कान बंद करो, उसको सुनो जो आपको बताया गया। आंखें बंद करो, बाबा जी का स्वरूप अपनी दोनों आंखों के बीच लाकर थोड़ा सा उसकी याद में बैठो, उसके ख्यालों में खो जाओ। आनंद भी आएगा, सुख भी आएगा, हल्की हल्की फ्रेगनेंस भी अपने आप ही आने शुरू हो जाती है। जब हम बैठते हैं ना उसकी याद में, जब हम उसकी याद में बैठते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हल्की हल्की ऐसी खुशबू जो आपको और ज्यादा उस मालिक के पास ले जाती है, और ज्यादा रोने पे मजबूर कर देती है ना। चलो आज का इतना सत्संग, कल हम फिर से एक नया सत्संग लाएंगे। जिन मेरे भाई बहनों को सत्संग अच्छा लगा हो, आप ना इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करने का मकसद है कि आपको हर सत्संग जो भी हम डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। इस वीडियो को लाइक कर दे, हाइप कर दे, शेयर कर दे जितने भी आपके भाई बहन है। ठीक है, तो मैं आपका समय लेता हूँ रोज, इसके लिए माफ देना, मुझे माफी देना। आपका समय होता है, कीमती होता है ना भाई बहनों का समय, तो मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ आपका, सारा दिन तो लेता नहीं हूँ। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। धन्यवाद संगत जी।